संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी तारीफ की महाकुंभ की। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में नहीं गए, इसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, ये आस्था का सैलाब था। विपक्ष लगातार जिस तरह के सवाल खड़े करता रहा है, पूरे विश्व ने एक अद्भुत दृश्य देखा है। निरंतरता के साथ करोड़ों लोग स्नानार्थी के तौर पर प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और ये विराट महायज्ञ अब संपन्न हो गया है। भारत की जो आध्यात्मिक सत्ता है उसको शक्ति मिली है और पूरे विश्व को भारत एक बार फिर उनकी अगुवाई, उनका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर दिखा है। इस महाआयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम ने जो कुछ भी किया है वो अनुकरणीय है। सर, बिहार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है उसको लेकर तमाम जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो कड़ी आलोचनाएं कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि दबाव में ये सब किया गया है और इससे खासतौर से मुख्यमंत्री काफी खफा दिख रहे हैं। देखिए, मुझे तो हैरानी होती है कि कुछ न कुछ कहने के लिए कहना है। दरअसल दो तथ्य बेहद स्पष्ट हैं। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी पार्टी क्या कहना चाहती है। संख्या बल की दृष्टि से हमारी सीटें कम थी और पहले विस्तार में भी, पहले शपथ ग्रहण में भी उनके 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी और हमारे 13 मंत्री थे। उनके हिस्से की सीटें बची थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। दूसरी तरफ विभागों का जो वितरण है, परंपरागत तौर पर जो मंत्रालय हमारे पास थे वो आज भी हैं, जो उनके पास हैं उनके पास हैं। नए विभाग उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। जो विभाग उनके कोटे के मंत्रियों के पास पहले बड़ी संख्या में थे उनसे ही लेकर के नए मंत्रियों को भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो यूएसपी है गठबंधन धर्म को लेकर, वो एक रोल मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं कि जो कुछ भी सैद्धांतिक तौर पर एक बार फैसले लिए जाते हैं उस पर हम कायम रहते हैं और विपक्ष को अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। 2025 के चुनाव बहुत करीब हैं। एक्सपेंशन पर हाय तौबा मचाने के बजाय अपनी जमीन जो उनकी सरक रही है उसको बचाने के जद्दोजहद में लगे। 225 सीटें हम जीतने के स्थिति में हैं जनता के आशीर्वाद से। निसंदेह इस बार उनका सफाया तय है, तो उन्हें खुद को बचाना चाहिए। सर, उधर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जा रही है, लेकिन जो ऑपोजिशन के जो सस्पेंडेड एमएलए हैं उन्हें विधानसभा परिसर में भी घुसने नहीं दिया गया है, बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। जो भी अराजकता को बढ़ने के अगर संकेत मिलते हो तो उससे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक ये सीएजी की जो रिपोर्ट है बदहाली, बर्बादी और बेईमानी की पूरी दास्तान है। एक पार्टी जिसको जनता ने उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता की सेवा का आशीर्वाद दिया, भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिकता के गोद में जिस तरह से वो चले गए, उससे लोगों को गहरी निराशा हुई और जिस पार्टी से लोग लंबे समय तक दिल्ली की सेवा की अपेक्षा करते थे, अब शायद उनकी कभी वापसी नहीं होगी। तो मैं समझता हूं सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं न कहीं जो उनके दावे थे उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। सर, उधर ममता बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा तब तक सही मायने डेमोक्रेसी के नहीं हो सकते और चुनाव फ्री और फेयर है, ये हम नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष नहीं होता तो टीएमसी को एक अपराजय जनादेश अनेक अवसरों पर नहीं मिलता। तो निष्पक्षता की वजह से वो पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर हैं। तो ऐसे सवाल उन्हें तो कम से कम नहीं करने चाहिए। और जहां तक भारतीय निर्वाचन आयोग, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी दुनिया में अपनी
पुख्ता पहचान बना चुकी है, उस पर विपक्ष सवाल भले ही खड़ा करे, लेकिन करोड़ों लोगों को जो यकीन है वो पूरी तरह से कायम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।